अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है असम रफीक और आप देख रहे हैं आशु इन्फो चैनल। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि डॉग्स वफादार और पालतू होते हैं, लेकिन ये कभी कभार बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 3500 के करीब लोगों की अमवात डॉग्स के काटने की वजह से होती है। इसलिए बहुत से खतरनाक डॉग्स को कई कंट्रीज में बैन किया गया है। इन डॉग्स की लिस्ट बहुत लंबी है। आज मैं आपको इन्हीं में से 8 डॉग्स के बारे में बताऊंगा। नंबर 8 पर है डोगो आर्जेंटिनो। 1928 में अंटोनियो फायस मार्टेज नामी एक शख्स, जो कि डॉक्टर, प्रोफेसर और सर्जन था, वो एक ऐसा डॉग तैयार करना चाहता था जो दिखने में काफी खूबसूरत होने के साथ साथ वफादार और पालतू भी हो। इस डॉक्टर ने बॉक्सर, अमेरिकन पिटबुल, अमेरिकन शेफर्ड, बुल टेरियर समेत 9 डॉग्स की मदद से यह डॉग तैयार किया था। इस डॉग का निकनेम डोगो है। इसको अर्जेंटीना में बनाया गया था। इसकी हाइट तकरीबन 60 से 68 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वेट 30 से 40 किलो तक होता है। ये डॉग सिर्फ वाइट कलर के होते हैं। ये डॉग 10 से 15 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तकरीबन 10% डॉग्स एक या दोनों कानों से बहरे होते हैं। इनको पुलिस, रेस्क्यू और मिलिट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ये खतरनाक होने की वजह से यूएसए और यूनाइटेड किंगडम समेत स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे में ये डॉग बैन है। नंबर 7 पर है बैंड डॉग। बैंड डॉग की कोई अपनी नस्ल नहीं होती। इन डॉग्स को डिफरेंट डॉग्स के 3 ग्रुप्स की मदद से तैयार किया गया है। फर्स्ट ग्रुप में छोटे कद के डॉग्स होते हैं, जैसे कि बुल डॉग, पिटबुल, अमेरिकन शेफर्ड टेरियर वगैरह। सेकंड ग्रुप में बड़े कद के डॉग्स होते हैं, जैसे कि नेपोलियन मैस्टिफ, इंग्लिश मैस्टिफ वगैरह। जबकि थर्ड ग्रुप में स्ट्रॉन्ग किस्म के डॉग होते हैं, जैसे कि पाकिस्तानी मैस्टिफ, जिसे हम पाकिस्तान में बुली कुत्ता कहते हैं, रोटवेलर, डोगो आर्जेंटिनो, बुल मैस्टिफ, और इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। इन सब डॉग्स की मदद से ये बैंड डॉग वजूद में आया। इसकी हाइट 52 से 76 सेंटीमीटर तक होती है और वेट 39 से 57 किलो तक होता है। ये डॉग इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बड़े साइज के भेड़िए से भी फाइट कर सकता है और ये एक रीछ को भी मार सकता है। इसको घोड़ों और मवेशियों की हिफाजत के लिए रखा जाता था। अगर ये सोया हो तो जरा सा भी खतरा महसूस होने पर ये फौरन जाग जाता है। अगर इसको किसी पर शक हो या किसी से जरा सा भी खतरा महसूस हो तो ये उस पर फौरन हमला कर देता है, चाहे वो पास से गुजरने वाला कोई मुसाफिर ही क्यों ना हो। इस डॉग को यूएसए और स्विट्जरलैंड में रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नंबर 6 पर है फिला ब्रासिलेरो। ये डॉग ब्राजील में तैयार करदा एक कदीम नस्ल से ताल्लुक रखता है। यह बहुत उम्दा सलाहियत रखने वाला डॉग है। यह डॉग शिकारी पर अटैक करने की बजाय छुपकर इसके आने का इंतजार करता है, फिर अचानक जोरदार इस पर हमला कर देता है। इसी वजह से इसको गार्ड डॉग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी हाइट तकरीबन 60 से 75 सेंटीमीटर तक होती है और वेट 40 से 50 केजी तक होता है। ये डॉग 9 से 11 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इस डॉग को भेड़िए, रीछ और दूसरे जंगली जानवरों से मवेशियों की हिफाजत के तौर पर रखा जाता था। 18वीं सदी में इन डॉग्स की मदद से गुलामों को भी पकड़ा जाता था। अगर कोई गुलाम अपने मालिक से भाग जाए तो ये इस डॉग को उस गुलाम के पीछे छोड़ दिया जाता था। ये डॉग उस गुलाम का पीछा करके उस पर अटैक करता था और उसकी गर्दन को दबोच लेता था और उस वक्त तक दबोचे रखता था जब तक उसका मालिक ना आ जाए, चाहे इंसान हो या जानवर। ये डॉग हमेशा उसकी गर्दन पर अटैक करके उसकी गर्दन को दबोच लेते थे। इस डॉग को बचपन में ट्रेनिंग देना लाजमी है, वरना ये खतरनाक हो जाते हैं और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पर यूनाइटेड किंगडम समेत स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड में रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नंबर 5 पर है बुलडॉग। बुलडॉग को इंग्लिश बुलडॉग या ब्रिटिश बुलडॉग भी कहते हैं। ये डॉग दरमियाने कद की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। अमेरिकन कैनन क्लब के मुताबिक अमेरिका में ये डॉग 2017 में 5वें नंबर पर मकबूल तीन खालिस नस्ल का डॉग था। इस डॉग को कई कार्टून फिल्म्स में भी दिखाया गया है। ये डॉग बहुत भूखड़ किस्म के डॉग होते हैं। ये डॉग उस वक्त तक पुरसुकून रहते हैं जब तक इनको भूख ना लगे। भूख लगने के बाद ये आपकी जिंदगी से सुकून गायब कर देते हैं। ये डॉग अपने से बड़े कद वाले डॉग पर भी हमला कर सकते हैं। इस डॉग को भी सिंगापुर, स्पेन, डेनमार्क समेत और बहुत सी कंट्रीज में बैन किया गया है। नंबर 4 पर है पिटबुल। पिटबुल को अमेरिका में तैयार किया गया था। बाकी डॉग्स की तरह ये डॉग्स भी सदियों से इस दुनिया में मौजूद हैं। इस डॉग को स्टैफोर्ड और शायद टेरियर के नाम से भी जाना जाता है। 1835 तक ये डॉग बैल की खूनी लड़ाइयों में इस्तेमाल होते थे। इसको भेड़िए, रीछ और दूसरे जंगली जानवरों से मवेशियों की हिफाजत के तौर पर रखा जाता था। इस डॉग को बचपन में ट्रेनिंग देना जरूरी है।
अगर इनकी तरबियत प्रॉपर तरीके से ना की जाए तो ये वहशी बन जाते हैं और अपने मालिक पर भी अटैक कर सकते हैं। इस डॉग को यूनाइटेड किंगडम और यूएसए की बहुत सी रियासतों समेत टर्की, स्पेन, जर्मनी, रोमानिया, फ्रांस, रशिया और 25 से भी ज्यादा ममालिक में बैन किया गया है। नंबर 3 पर है टोसा इनू। टोसा इनू को जापान में तैयार किया गया था। इसको 1868 और 1912 के दरमियान कुची और शिकागो जैसे डॉग से फाइट करने वाले बेहतरीन डॉग्स जैसे कि जर्मन मास्टिफ, बुलडॉग, सैन बर्नार्ड और बुल टेरियर जैसे मगरबी नस्लों के डॉग्स की मदद से ये डॉग तैयार किया गया है। इस डॉग को सोमो पहलवान भी कहा जाता है। ये डॉग सब फाइटर डॉग में से बेहतरीन फाइटर डॉग हैं। जापान में आज भी गैर कानूनी तरीकों से इन डॉग्स की फाइट कराई जाती है। इस डॉग को बचपन में ही ट्रेन करना लाजमी है। ये डॉग ट्रेन न होने की सूरत में किसी की भी जान ले सकते हैं। इस डॉग को डॉग ड्राइविंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। जैसे अभी हम घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त घोड़े की जगह पर इस डॉग को इस्तेमाल किया जाता था। ये डॉग 50,000 किलो तक का सामान खींच सकते हैं। ये डॉग खतरनाक होने की वजह से यूएसए और यूनाइटेड किंगडम की बहुत सी रियासतों समेत फ्रांस, स्पेन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के अलावा और बहुत सी कंट्रीज में बैन है। नंबर 2 पे है रोटवेलर। कहा जाता है कि ये डॉग्स रोमन से पहले के दौर से मौजूद हैं। इन डॉग्स ने पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में ड्राइविंग डॉग के तौर पर काम किया था। इस डॉग की हाइट 69 से 56 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वेट 35 से 60 किलो तक होता है। अगर इन डॉग को जरूरत से कम वर्जिश कराई जाए तो ये मोटापे का शिकार हो जाते हैं, फिर जिससे सांस की बीमारी, दिल और स्किन की बीमारी समेत और बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। अगर इस डॉग को बचपन में ट्रेनिंग दी जाए तो ये अपने मालिक और इनके बच्चों के लिए जान भी दे सकता है। अगर इसे प्रॉपर ट्रेन ना किया जाए तो ये अपने मालिक की भी जान ले सकता है। नंबर 1 पर है तिब्बतन मैस्टिफ। इस डॉग की इब्तिदा तिब्बत में हुई थी। जिसे बहुत सी डॉग्स की तरह इस डॉग का 1900 से पहले का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसके डीएनए से मालूम हुआ है कि ये डॉग 40,000 से दुनिया में मौजूद हैं। ये डॉग खाना बदोश चरवाहों के साथ सफर किया करते थे। ये डॉग शेर के साथ भी फाइट कर सकते हैं। ये डॉग मुहाफिज, वफादार और ना डर डॉग होते हैं। ये हमेशा अपने मालिक की बात नहीं मानते, खास तौर पर उस वक्त जब इसको खुद पर यकीन हो कि ये अपनी जगह ठीक है। ये डॉग बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर इनको एक हद से ज़्यादा बाहर रखा जाए तो ये बहुत शरारती हो जाते हैं और इनकी शरारत की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। इस डॉग को फ्रांस, यूक्रेन, आइसलैंड और कई कंट्रीज में बैन किया गया है। अगर आप अभी तक मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।